यमन के रेबल्स ने भी जिस तरीके से अटैक करने की कोशिश की है इसराइल के ऊपर, उन्हें अमेरिका की तरफ से काउंटर किया गया है। इसके अलावा मुख्तलिफ कंट्रीज इस जंग में इन्वॉल्व होते नजर आ रहे हैं। आज अगर दुनिया अनरेस्ट की सिचुएशन में है, ये जो आज पूरी दुनिया में सिचुएशन बनी है, इसका जिम्मेदार क्या इसराइल है या हमास है? ये जंग किस तरफ से स्टार्ट की गई और आने वाले टाइम में पूरी दुनिया के इसके लिपट में आ सकती है? क्या वर्ल्ड वार 3 का कोई खतरा नजर आ रहा है? पाकिस्तान की पब्लिक क्या सीज फायर चाहती है? पाकिस्तान की पब्लिक क्या चाहती है कि 57 इस्लामिक कंट्रीज मिलकर इसराइल के अगेंस्ट जंग कर दें, जिहाद कर दें? कि ये जितने भी पैलेस्टीनियन जा रहे हैं, क्या हम इनको सिनाई में, जो इजिप्ट के हिस्से में पड़ रहा है, क्या हम इनको सिनाई में सेटल कर सकते हैं? क्योंकि इजिप्ट ही चीख चीख के बोल रहा था कि असी भी मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान। ये बोल रहा था ना इजिप्ट, सारे मुसलमान देश बोल रहे हैं कि असी भी मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान। फिर ये कह रहे हैं कि जी हम आपके लिए आवाज उठाएंगे, हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। पर फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या होता है कि हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं? इसका मतलब क्या है कि आलम इस्लाम फिलिस्तीन के साथ खड़ा है? इसका मीनिंग क्या है? मैं आज तक कोई मीनिंग मुझे नहीं समझा पाया। आप कर क्या रहे हैं फिलिस्तीन के लिए? कई सारे देशों के जो लोग हैं वो लोग रहते हैं और बहुत ही शांति से रहते हैं, कोई ऐसी आपत्ति नहीं है। लेकिन जो हमास ने पिछले 35-40 साल में ये तशद्दुद किया है, इससे किसी का फायदा नहीं है सिवाय उन अरब्स और इरानियन लीडरशिप का, जो इनको फॉडर समझते हैं और इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें हमास के जो लीडर कतर में बैठे हैं, आराम से ऐशो आराम फरमा रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। इजराइल और फिलिस्तीन की जंग अब और भयानक रूप लेने के मोड़ पर आ गई है, क्योंकि अब यमन के रिबेल्स ने भी इजराइल के ऊपर हमला शुरू कर दिया है, जहां पर बहुत सारे ऐसी मुस्लिम कंट्रीज भी है वो खुलकर फिलिस्तीन का साथ नहीं दे रहे, पर कुछ ऐसे कट्टरपंथी ऑर्गेनाइजेशन हैं इन मुस्लिम कंट्रीज में, वो अब इनडायरेक्टली इजराइल के ऊपर अटैक कर रहे हैं। वहीं पर इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर ने भी सरेआम आकर मीडिया में कह दिया कि हम फिलिस्तीन की मदद तो कर सकते हैं, पर हम किसी भी फिलिस्तीन के सिटीजन को इजिप्ट में एंट्री नहीं देंगे। कोई भी इलीगली इजिप्ट में एंटर करने की कोशिश करेगा, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो क्यों अरब कंट्रीज इजराइल के खिलाफ जाने से डर रहे? ऐसे 9 से ज़्यादा कंट्रीज है जो इजराइल के खिलाफ बात नहीं कर रहे, पर वो गाज़ा को मदद भी कर रहे। इसका मतलब यह है कि इन मुस्लिम कंट्रीज में ही एकता नहीं है। कुछ कंट्रीज तो ये बोलकर इस जंग को टाल रहे हैं कि ये कोई रिलीजन जंग नहीं है, ये एक लैंड का मसला है और उन दोनों कंट्रीज को बैठकर इसे सॉल्व करना चाहिए। और कुछ देश जैसे पाकिस्तान, जिनको कोई भी कुछ समझ नहीं है, वो इस जंग को रिलीजन एंगल दे रहे हैं। पर पाकिस्तान हमेशा बोलने का ही काम करता है, पर जब असली काम करने की बात आई तो पहले पाकिस्तान ही भाग जाएगा। इसलिए आप देख सकते हैं कि वहाँ की पब्लिक तो बहुत बयान दे रही है इजराइल के खिलाफ, पर डर के मारे एक भी पाकिस्तानी पॉलिटिशियन नहीं है जो कि इजराइल के खिलाफ बात कर रहा है। इसका मतलब यह है कि किसी को भी कोई भी पड़ी नहीं है, बस ये रिलीजन कार्ड खेलने की बात कर रहे हैं। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। मुस्तफा मदबोली, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजिप्ट, इन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है दोस्तों। उन्होंने बोला है कि हम लोग मिलियंस, 1 मिलियन होते हैं 10 लाख, तो हम लोग काफी लाखों दर लाखों लोग अपनी जानें दे देंगे, अपने सर कटा लेंगे, लेकिन बाहर वाले किसी को अपनी जमीन ऑक्यूपाई नहीं करने देंगे। अच्छा, सा बोला क्यों उसने, सर कटा लेंगे? और ये बिल्कुल फिल्मी डायलॉग इसने क्यों मारा मदबोली ने? इसलिए मारा फिल्मी डायलॉग क्योंकि इजरायलियों ने ये बोला था कि भैया देखो, ऐसा है कि ये जितने भी पैलेस्टीनियन जा रहे हैं, क्या हम इनको सिनाई में, जो इजिप्ट के हिस्से में पड़ रहा है, क्या हम इनको सिनाई में सेटल कर सकते हैं? क्योंकि इजिप्ट ही चीख चीख के बोल रहा था कि असी भी मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान। ये बोल रहा था ना इजिप्ट, सारे मुसलमान देश बोल रहे हैं कि असी भी मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान। फिर ये कह रहे हैं कि जी हम आपके लिए आवाज उठाएंगे, हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। पर फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या होता है कि हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं?
इसका मतलब क्या है कि आलम इस्लाम फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। इसका मीनिंग क्या है, मैं आज तक कोई मीनिंग मुझे नहीं समझा पाया। आप कर कह रहे हैं फिलिस्तीन के लिए, जब फिलिस्तीनी को छत चाहिए आप ये कह रहे हैं कि हम मर कट जाएंगे, हम फिलिस्तीनियों को अपने घर में आने नहीं देंगे। वो कह रहा है मदबोली, मुस्तफा मदबोली, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजिप्ट कहता है हम लाखों, यानी कि खुद मिस्र वालों को कह रहा है, इजिप्ट वालों को, कि लाखों दर लाखों लोग कट जाएंगे, मर जाएंगे, अपनी जानें दे देंगे, लेकिन किसी विदेशी को हमारी अपनी जमीन पे, इजिप्ट की जमीन पे हम नहीं पैर रखने देंगे। ये विदेशी किसकी बात कर रहा है? ये पैलेस्टीनियंस की बात कर रहा है। तो ये दोस्तों, ये आप देख रहे हैं विरोधाभास, बोलने में सब आगे हैं। फिलिस्तीन के लिए हमारा दिल धड़कता है, फिलिस्तीन के लिए ये धड़कता है, ये फड़कता है, ये सब कुछ इन्होंने कह दिया। ये जो इनकी जो मंशा है कि पूरी दुनिया पे शरिया लागू करे, वो होने वाला है नहीं। तो क्या करने वाले हैं ये? इनको क्या फर्क पड़ता कि अगर ये आराम से इजराइल में गई हूँ, और इजराइल में पैलेस्टीनियन लोग रहते, बहुत आराम से रहते हैं, और वहाँ पे मतलब अरब्स, अल्जीरियंस, कई सारे देशों के जो लोग हैं वो लोग रहते हैं और बहुत ही शांति से रहते हैं, कोई ऐसी आपत्ति नहीं है। लेकिन जो हमास ने पिछले 35-40 साल में ये तशद्दुद किया है, इससे किसी का फायदा नहीं है सिवाय उन अरब्स और इरानियन लीडरशिप का, जो इनको फॉडर समझते हैं और इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें हमास के जो लीडर कतर में बैठे हैं, आराम से ऐशो आराम फरमा रहे हैं, वो धकेल रहे हैं सिर्फ गरीब पैलेस्टीनियंस को इस जंग में, जिसमें कुछ निकलने वाला है नहीं पैलेस्टीनियंस के लिए। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मगर साथ ही अरब कंट्रीज जो हैं वो भी, या मिडिल ईस्ट जो है वो भी, कोई खास पहले लग रहा था कि वो भी शायद इस वॉर का हिस्सा बन जाएंगे, मगर वो बने नहीं है। लेकिन बहरहाल हमास जो भी कर रहा है, उससे जो पिक्चर्स आ रही हैं, जो फुटेजेस आ रही हैं, उससे तो वो हमदर्दी ही ले रहे हैं कि देखें जी, इजराइल ने बच्चों को मार दिया, इजराइल ने औरतों को मार दिया, और इस किस्म की चीजें दिखा रहे। वन साइडेड स्टोरी जो चल रही है यहाँ, खास तौर पे पाकिस्तान में तो इजराइल का जरा भी जिक्र नहीं हो रहा, या वहाँ की फुटेजेस नहीं आ रही, जैसे वहाँ कोई रहता ही नहीं। लेकिन आपके ख्याल से ये कोई हमदर्दी ले पाएंगे गल्फ कंट्रीज से इस किस्म की हरकतें करके, और इनको रोकने का तरीका क्या है? देखिए आरजू, कि सब लोग जो है सिर्फ वर्बल क्या कहते हैं, सिंपैथी दे रहे हैं। मुंह से आप लिप सर्विस जो है जितनी मर्जी आप दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज की डेट में कोई अरब नेशन है क्या जो इस जंग में कूद पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। ना तो सऊदी अरेबिया जा रहा है, ना तो टर्की जा रहा है, ना तो कतर जा रहा है, ना तो यूएई जा रहा है। कोई कंट्री नहीं जा रही है इस जंग में। इजिप्ट भी जो है आराम से बैठ के, ये उन्होंने मना कर दिया है कि वो पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज को नहीं लेंगे। तो इसमें पैलेस्टीनियंस को क्या मिल रहा है सिवाय ये कि हाँ, ट्विटर पे आपने शोर शराबा किया, अरब नेशंस की आईटी सेल्स या ईरान की आईटी सेल्स ने आपको प्रमोट किया, तो उससे निकल क्या रहा है? उससे जो पैलेस्टीनियन मुस्लिम्स है, क्या उनका जो अभी सफरिंग है, उससे कोई हल हो रहा है? कुछ हल नहीं हो रहा है। इतना नुकसान होगा उम्मत मुस्लिम का, इतने ठीक है, फैसला होगा या इन या आउट। अच्छा, तो फिर अगर लेट्स सपोज, अल्लाह ना करे, इस जंग में देखें, जंग में तो हार जीत होती है, जैसे हमारी इंडिया के साथ 4 दफा जंग हुई, हार जीत होती रहती है। फिर जो हमास वाले हैं या ये जो लोग हार गए, तो फिर क्या हम ये कहेंगे जुल्म हो गया, ये हो गया? जंग में तो फिर हार जीत नहीं, जुल्म की बात नहीं कर रहे, जुल्म तो हो रहा है। ठीक कि हुआ क्या कि सऊदी अरब जो था उसके ऊपर अमेरिका का प्रेशर था। सऊदी अरब ने जब एक्सेप्ट करने जा रहा था, जैसे चाइना कौन है? हाँ। चाइना का आपको पता है, गैर मुस्लिम कंट्री। बिल्कुल ऐसे ही है। रशिया गैर मुस्लिम कंट्री। वो लोग ठीक है, वो लोग हमारा साथ दे रहे हैं। वो तो लेकिन सर, इधर मैं ये कहना चाहूंगा, अपने फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए दे रहे हैं। आपको लगता है कि वो मुसलमानों के लिए दे रहे हैं? उनको, हाँ, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ एक सेंस में। ठीक है, एक सेंस में उनका फायदा है, लेकिन दूसरे सेंस में हमारा फायदा है। ठीक है, अगर आज रशिया नहीं खड़ा होता, आज चाइना नहीं खड़ा होता, तो आपको पता है कि ये जो एक कातिल कंट्री है इसराइल, ये अब तक इसने सफ़े हस्ती से मिटा चुका होता। यहाँ मजहब की लड़ाई नहीं है, ये चीज़
ठीक है। यहाँ पे जंग इसलिए नहीं लड़ी जा रही कि हारना किसने जीतना किसने है, ये जिनका मुल्क है उनको दिया जाए। ठीक हो गया। अगर तो मुल्क इसराइल का है तो फिर तो इसराइल को दे दे, हम भी कहते हैं ठीक है, हम उनके साथ हैं। अगर मुल्क उनका है ही नहीं, कब्जा किया हुआ है, उन्हें एक पनाह मिली थी, कल को आप किसी राह जाते फकीर को घर में पनाह दे दें, खाना खिला दें, वो सुबह उठ के आप घर का मालिक बन जाए, आप क्या करेंगे? अच्छा सर, इधर एक कंसेप्ट ये भी आता है, बड़ी अच्छी इन्होंने ये बात की और इसके ऊपर जो लॉजिक है वो ये देखें, एक तरफ हम ये कहते हैं फलस्तीन की वो जगह थी और इसराइल वालों को पनाह दी थी, एक तरफ हम ये कहते हैं यहूदी कभी हमारे दोस्त नहीं हो सकते, दूसरी तरफ पनाह क्यों दे दी? आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं पैसे लिए गए, उन्हें जगह बेची गई?